जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम मई 2023 की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो कम समय में हम पूरी करंट अफेयर को कवर करेंगे दोस्तों। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। छोटा सा मोटिवेशन, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में चलेंगे। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आ चुका है मई 2023 का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन डी आलिया भट्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी पंकज सिंह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा कर रहा है या घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में? ऑप्शन आपका सी केरल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केरल इज द राइट आंसर। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो रतन जी टाटा जी को किस देश ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन आपका डी यूनाइटेड किंगडम नहीं, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगला, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपका कौन सा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, के.एल. राहुल। के.एल. राहुल जो हैं सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन पीएम मोदी ने देश में रेडियो एक्टिव को बढ़ाने के लिए किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज जो बने हैं, ऑप्शन आपका ए बाबर आजम पाकिस्तान के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किस राज्य में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? तो केरल राज्य ने की है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट केरल राज्य ने शुरू की है। दोस्तों, मोटिवेशन सबसे बड़ा अपने जीवन का होता है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान रखें। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। क्योंकि आदमी कितना भी कुछ कह ले, कितना भी आपको अच्छा सुना ले, जब तक आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने लक्ष्य को ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों, यही आपका मोटिवेशन रहेगा हमेशा, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो पॉइंट फैक्ट के रूप में है। तो दोस्तों, हम पूरी वीडियो के अंत में और बीच में फैक्ट और ऑब्जेक्ट टाइप दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला जो अपना है, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रांस में बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कौन शामिल हो रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, के.एल. राहुल आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम के कप्तान हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के यहाँ पर वो कप्तान है। तो ऑप्शन आपका इसमें है नहीं, फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। हम साथ ही साथ इन्हीं फैक्टों को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, तो ध्यान देना दोस्तों।
हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको फैक्ट साथ ही साथ उन्हीं फैक्टों का ऑब्जेक्ट टाइप, तो आपको एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ने को मिलेगा, तो इजीली आपको करंट अफेयर समझ में आ जाएगी और क्लास में ही याद हो जाएगी, सबसे अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर सेटलमेंट्स के साथ आरबीआई ने ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, चौथा पॉइंट जो होगा अपना, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा, कौन सा दोस्तों? साइक्लोन मोचा। तो साइक्लोन मोचा किस द्वारा नाम दिया गया है? तो साइक्लोन मोचा का जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? यमन के द्वारा दिया गया है। तो यमन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट, संघाई सहयोग संगठन के विदेशी मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई है? तो गोवा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो वो कंपनी है जूम। जूम कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, तो जूम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल सही उत्तर हो जाएगा, शबनीम इस्माइल, जो कि दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नए उप प्रमुख जो भारतीय वायुसेना के बने हैं वो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी, इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो अडानी ग्रुप द्वारा विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है, वो अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो अडानी ग्रुप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे जो हमने फैक्ट ग्रुप में पढ़े, क्या हम आंसर लगा पा रहे हैं? तो ध्यान दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की? तो अभी हमने अच्छे से इसको क्लियर किया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान जो है साइक्लोन मोचा को किस देश ने नाम दिया है? तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? यमन। तो यमन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यमन। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका ऑप्शन तीसरे का जो होगा इजराइल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी, इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन डी आपका अडानी ग्रुप बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका जो सही उत्तर था दोस्तों पांचवे का क्या था? ऑप्शन बी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस प्राप्त हो गया है? तो भारत में ऑप्शन ए जूम कंपनी को यहाँ पर लाइसेंस मिल गया है, जूम कंपनी को, जो आपको अच्छे से याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर की गई है? तो हमने अभी पढ़ा है वो कहाँ पर की गई है, गोवा। तो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो गोवा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय आपको पता ही है चीन के संघाई शहर में है, ध्यान रखना आपको, सिंपल सा। अगला, भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी, दोहा डायमंड लीग। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? दोहा डायमंड लीग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की यहाँ पर शुरुआत की है? तो
तो आपका जो ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ऑप्शन डी। अगला, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों अभी हमने अच्छे से देखा था, शबनीम इस्माइल, ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, शबनीम इस्माइल, ऑप्शन ए, जो कि दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में ऑप्शन आपका बी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपॉइंट किया गया है। अगला, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो अभी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जूम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ऑप्शन आपका गोवा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों आपका कौन सा सही उत्तर होना चाहिए? सातवें का आपका इजराइल बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। दोस्तों जी रिपीटेड नहीं है, मैंने जानबूझ कर डाले हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो अगला नया क्वेश्चन आ गया कि नहीं, बेस्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन डी 161 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो विजाग टेक पार्क जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखी है, वो अडानी ग्रुप द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो बताइए साइक्लोन मोचा किस देश ने नाम दिया है? तो यमन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हुआ है चक्रवाती तूफान जिसका नाम है साइक्लोन मोचा, यमन देश ने उसका नाम रखा है। मतलब यमन देश ने बंगाली खाड़ी में जो चक्रवात आया ना, उसका नाम क्या रखा? यमन ने मोचा रखा। अगला, आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर किंग मास्टर ब्लास्टर बढ़िया खेलते हैं ये, तो ध्यान रखना, किंग कोहली हमारे जो है रन मशीन के नाम से जानते हैं, विराट कोहली। तो विराट कोहली आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में रक्षा राजनाथ सिंह ने वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मई 2023 के अनुसार केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन आपका डी सिकंदराबाद। अगला, किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रवीण चित्रबेल। तो प्रवीण चित्रबेल आपका बिल्कुल 100% राइट होगा। प्रवीण चित्रबेल भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने पुरुष की ट्रिपल जो जंप प्रतिस्पर्धा है उसमें नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर। हमने आपसे कहा कि मोटिवेशन हमारा लक्ष्य होता है, उसको ध्यान रखना है, उसी के साथ हमें आगे की ओर बढ़ना है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जेरेमी लाल रिनुंगा। जेरेमी लाल रिनुंगा आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला, विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलीट दिवस जो है दोस्तों हर 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डीजे ब्रावो मतलब ड्वाइन ब्रावो के साथ आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आम फैक्ट के रूप में जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं या फिर हमने कितने पढ़े हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ
स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय और किसके साथ समझौता किया गया है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ यहाँ पर समझौता ज्ञापन किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो है हमारा, 7,000 रन आईपीएल में बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन से ऐसे भारतीय एथलीट हैं पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो प्रवीण चित्रवेल। तो प्रवीण चित्रवेल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब के चंडीगढ़ में यहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला, डीजे ब्रावो ड्रोन ब्रावो के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल जी आगे भी निकल गए, ध्यान रखना। युजवेंद्र चहल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता है? तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए यहाँ पर रजत पदक जीता जयमनी लाल रेणुका, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलीट दिवस दोस्तों 7 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से अब मैं आगे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ध्यान देखें। पहला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, वॉर टाइम्स कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को प्लिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस संस्था को किया गया है प्रेस संस्था को? तो एसोसिएटेड प्रेस संस्था को प्लिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो ने। तो दिल्ली मेट्रो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के जोफ्रा आर्चर की जगह किस खिलाड़ी को टीम में जगह मिली है? तो क्रिस जॉर्डन को यहाँ पर जगह मिली है। ठीक है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में आपको ध्यान रखना है भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर द मंथ अवार्ड जीता है? तो ध्यान रखना है फ़खर जमन ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। ये आपको अच्छे ध्यान रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि फ़खर जमन किस देश के हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रेस संस्था ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर अवार्ड जीता है यूक्रेन और रूस युद्ध की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए। अगला, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो भारत और म्यांमार ने मिलकर सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सितवे बंदरगाह का उद्घाटन भारत और म्यांमार ने मिलकर किया है। अगला, इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो दोस्तों आपको अभी ध्यान से बताया था मैंने, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को प्लिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए, एसोसिएटेड प्रेस, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड्स वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया है, दिल्ली मेट्रो आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। तो दोस्तों अवसर जितना आपको क्लास में याद हो रहा ना, तो आराम से हमने ये तरीका अपनाया इससे कि आप आराम से कर सकें। दिल्ली के बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? क्रिस जॉर्डन को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 3 पदक जीते हैं। किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने में
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो फ़खर जमान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो म्यांमार के साथ सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? अगला, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी, एचडीएफसी बैंक पर 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम में एक नई पॉलिसी पेश की है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो ऑप्शन आपका डी तेलंगाना बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा, श्रीलंका। संस्कृति मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो दोस्तों युवा प्रतिभा के नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। नेशनल टेक्नोलॉजी मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष दोस्तों 11 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कोऑपरेटिव लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राजीव लूथरा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजीव लूथरा थे प्रसिद्ध कोऑपरेटिव लॉयर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका चौथे का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों? चौथे का ऑप्शन डी, आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो कि आपका डी में जो ऑप्शन है वो क्या है? रिदम सांगवान। रिदम सांगवान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका रिदम सांगवान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी रिदम सांगवांग विल बी राइट आंसर। अगला, हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनियो कारवाजल का निधन हो गया है। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों वो मैक्सिको के थे। बहुत ही बढ़िया महान खिलाड़ी थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। एंटोनियो कारवाजल। हाल ही में हमने 2 व्यक्तियों को खो दिया है। तो इसके लिए बहुत ही यहाँ पर गर्व की बात नहीं है, बहुत ही दुखी की बात है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव धर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ICMR के साथ समझौता किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? हर वर्ष 11 मई को मनाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। IPL इतिहास में सबसे तेज 2000 रन चेस करने का रिकॉर्ड किस टीम के पास हो गया है? तो मुंबई इंडियंस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ढाका में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो रिदम सांगवान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनियो कारवाजल किस देश के थे फुटबॉलर? तो मैक्सिको आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला आपको ध्यान रखना है, अच्छा से आपको बता देता हूं। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए आयुष्मान खुराना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी पर पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो दोस्तों आपका अंडमान सागर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए हर परीक्षा में काम आएगी। अगला, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है या नामित किया है? तो ऑप्शन आपका डी, आलिया भट्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम फैक्ट के रूप में थोड़ा समझते हैं। पहला क्वेश्चन फैक्ट का, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिपरिषद बैठक किस शहर में की गई? तो ब्रुसेल्स आपका सही हो जाएगा। ब्रुसेल्स इसका नाम है, ब्रुसेल्स लिख गया दोस्तों, क्षमा चाहूंगा। तो ब्रुसेल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ क्यों बने हैं? तो ट्विटर के नए सीईओ जो बने हैं वो बने हैं लिंडा याकारिनो। तो लिंडा याकारिनो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नासा के एक नए भू स्थानिक फेडरेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो IBM आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, IBM। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? तो INS मोरमुगाओ, जो कि गोवा में है। तो आपको ध्यान रखना है INS मोरमुगाओ। तो RMS मोरमुगाओ इज द राइट आंसर। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉर्मकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश, $500 मिलियन का निवेश किया है? अगला, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन जो जीती है वो हरियाणा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा अपना गांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लॉन्च ओपन किया गया है? तो ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। गुच्ची फैशन ब्रांड एम्बेसडर ने किसे यहाँ पर ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों आलिया भट्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आलिया भट्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने बताया था अभी, आलिया भट्ट गुच्ची फैशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका राजीव लूथरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। NIIF के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो राजीव धर आपका बिल्कुल सही उत्तर था। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो रिदम आपका कौन सा सही हो जाएगा? रिदम सांगवान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को प्रिज्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको मैंने अभी बताया था दोस्तों, ऑप्शन ए एसोसिएटेड प्रेस, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देश की किस मेट्रो सेवा को QR कोड की पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो अभी हमने पढ़ा था दिल्ली मेट्रो, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो फखर जमान आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फखर जमान। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवी बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन आपका सी, म्यांमार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना। नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? हमारी नर्स है हमारा भविष्य, हमारी नर्स है हमारा भविष्य 2023 की थीम है। गुच्ची फैशन ब्रांड एम्बेसडर का ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाया गया? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को बनाया गया है। IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? यशस्वी जायसवाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के रॉयल थाई सेना ने कहां पर 35वें कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अंडमान सागर, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री
स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रसेल्स, ऑप्शन सी। ट्विटर के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? लिंडा याकारिनो। ठीक है दोस्तों, नासा के एक नए भूस्थानीय फाउंडर मॉडल के रूप में किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो IBM, ऑप्शन डी। अगला, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज में लॉन्च किया गया है? तो INS मोर्मुगांव, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो नीदरलैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी के कितने का निवेश किया है? तो ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो हमने बताया था हरियाणा, अपना गांव हरियाणा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला, मैट्रिक्स ब्रांड डीरोफ्लेक्स ने हाल ही में क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी, विराट कोहली रन मशीन को बनाया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? CBI। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी, प्रवीण सूद, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ऑप्शन आपका संचार साथी पोर्टल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों कितनी बढ़िया चीज है, दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी, संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला, IPL 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो पहली टीम जो बनी है गुजरात टाइटंस नहीं, वो कौन सी बनी है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली? दोस्तों गुजरात टाइटंस ही बनी है, ध्यान रखना। गुजरात टाइटंस आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। हम जज करना चाह रहे थे कि आपको पता है कि नहीं, इसलिए मैं रुका था। अगला, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अहम फैक्ट के रूप में देखते हैं दोस्तों, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आप देखेंगे, महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेगा तो भारत की तरफ से डॉक्टर एल मरुगन करेंगे। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G7 समिट 2023 की मेजबानी जापान कर रहा है। पेटीएम के अपना नया प्रेसिडेंट किसने अपॉइंट किया है? पेटीएम ने। तो पेटीएम ने भावेश गुप्ता जी को यहाँ पर क्या किया? नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला जो चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है? रवनीत कौर। ऑप्शन आपका यहाँ पर कोई नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो अनिल कुमार जैन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एक साल के अंदर टेस्ट में भी शतक मारा, T20 इंटरनेशनल में भी मारा, वनडे इंटरनेशनल में भी मारा और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी मारा। तो वो कौन है? सुमन गिल। सुमन गिल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य ने नया एथेनॉल प्लांट बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित किया है। फ्रांस ने कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का थीम क्या है? भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। तो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय पवेलियन की थीम है। तो यहाँ पर यह आपको क्लियर हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो देखते हैं हमने पढ़ा आप कितना यहाँ पर क्लिक कर पा रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पहली महिला चेयरमैन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रवनीत कौर। अभी पढ़ा हमने, आराम से आप इजीली क्लिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है दोस्तों? तो ऑप्शन ए अनिल कुमार जैन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक साल में टेस्ट में, T20 इंटरनेशनल में, वनडे में, IPL में शतक जड़ने वाले कौन बन गए हैं? तो सुमन गिल आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेंगे? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? तो एल मरुगन डॉक्टर जी करेंगे। G7 समिट 2023 की मेजबानी जापान देश कर रहा है। पेटीएम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? भावेश गुप्ता जी बने हैं। तो ये आपको क्लियर यहाँ पर हो चुका है। अब हम अगले पॉइंटों की ओर चलेंगे। दूरसंचार विभाग ने खोए मोबाइल के लिए कौन सा ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया? संचार साथी पोर्टल। यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है दोबारा? तो मनोज सोनी ने दोबारा शपथ ली है। अगला, मैट्रिक्स ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विराट कोहली को बनाया है। सीबीआई ने नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? प्रवीण सूद को किया है। G20 के बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। IPL 2023 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम प्लेऑफ में कौन बन गई है? तो गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में जगह बनाई। आपको ध्यान रखना है किन 4 टीमों ने IPL के प्लेऑफ में जगह बनाई है, तो ध्यान रखना है, जो कि आपके SSC CGL में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में, तो आपको भी ध्यान रखना है। एक तो गुजरात टाइटंस हो गई, चेन्नई सुपर किंग हो जाएगी, मुंबई इंडियंस हो जाएगी। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा जो टीम है वो कौन है? लखनऊ गैजाइंट्स। लखनऊ गैजाइंट्स, ये 4 आपकी टीमें हो चुकी हैं। अगला, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देश के नए कानून मंत्री के रूप में अर्जुन राम मेघवाल को अपॉइंट किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला दोस्तों पॉइंट, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो कतर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे, उनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। तो उनका नाम था SP हिंदुजा का हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो DK शिव कुमार जी को यहाँ पर डिप्टी CM बनाया गया है। केंद्र सरकार ने किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो प्रभार सोचा है वो किरण रिजिजू को सौंपा गया है। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप पर अनावरण कौन करता है? तो पॉकेट मैप का जो अनावरण किया है कर्तव्य पथ के, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप पर अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अर्जुन कुमार यहाँ पर मेघवाला। तो अर्जुन राम मेघवाला को देश के नए कानून मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया बने हैं। और DK शिव कुमार कौन बने? उप मुख्यमंत्री। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कतर है। किसने हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? किसको? तो दोस्तों एन चंद्रशेखरन को। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे इनका निधन हो गया है? तो SP हिंदुजा। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। तो ऑप्शन आपका D प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जी, आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
2 नए जजों की नियुक्ति की। उसके बाद जजों की बढ़ती संख्या कितनी हो गई, तो अब जजों की कुल संख्या जो हो गई है वो 34 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय के मंत्री राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अगला दोस्तों, दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 गोल्ड जीते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान भेजा? तो ऑपरेशन करुणा भारत ने बचाव अभियान भेजा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल गेंदबाज जयदेव उनादकत की स्थापना किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया है। यहाँ पर नेशनल एजेंडर स्पीसीज डे कब मनाया जाता है? तो 19 मई को नेशनल एजेंडर स्पीसीज डे मनाया जाता है। अमेजन वेब सर्विस 2023 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की यहाँ पर घोषणा कर दी है? तो $12.7 बिलियन की घोषणा कर दी है दोस्तों। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी से कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर को और बढ़िया ऑब्जेक्ट टाइप के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों एसपी सिंह बघेल जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस में 2023 की क्या हुई? चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई। उसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने यहाँ पर 16 गोल्ड जीते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही उत्तर होगा। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान भेजा? तो ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन डी। लखनऊ सुपर जायंट जी चलो रह रहे हैं। तो दोस्तों अगला देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नेशनल एजेंडर्स स्पीसीज डे इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? तो आप ध्यान रखना, ऑप्शन आपका 17 मई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अमेजन वेब सर्विस 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए $12.7 बिलियन की घोषणा करी है अमेजन ने। अगला ध्यान रखना है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बढ़ा दी गए हैं। अब जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 34। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हम अगले फैक्ट की ओर चलेंगे। तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों हमारे भारत के बहुत ही अनमोल रत्न आजकल खो रहे हैं, तो बड़ी ही दुख की बात है। तो उनका नाम था शरत बाबू। शरत बाबू तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने यहाँ पर बना दिया है। इससे पहले क्रिस गेल के नाम था। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा हुआ है? तो एडिडास आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में एडिडास ने सौदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL के किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? अरे भाई साहब, तो यहाँ पर BSNL अब 4G लगा रहा है, देश में 5G दौड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने यहाँ पर महान बात है कि भारत सरकार जो है 4G नेटवर्क के लिए TCS से हाथ मिला रहा है। बड़ी खतरनाक गाड़ी दुख की बात है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर जियो अंबानी जो हैं वो 5G दे रहे हैं और ये 4G तक नहीं ला पाए अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, हम सब चलाएंगे, सबका सौदा है। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरदीप सिंह ओजला भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत यहाँ पर आपको ध्यान रखना है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर क्या की गई है? बैठक किस शहर में की गई है? तो भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो यहाँ पर बैठक की गई है वो श्रीनगर में की गई है। आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन बन गए? विराट कोहली। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान 2023 में मई के महीने में मिला है? तो फिजी। भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL किस कंपनी के साथ समझौता किया है? TCS। मोदी जी ने जापान में किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का
प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिरोशिमा। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट्स स्पॉन्सर के रूप में किसने सौदा किया? एडिडास। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अमरदीप सिंह ओझला। किसे भारतीय सेना के नए, जी हमने कर लिया अभी कवर। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की जा रही है? श्रीनगर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको छोटी छोटी बातें आराम से जल्दी क्लियर हो पा रही हैं। अब थोड़ा सा हम मिक्स देख लेते हैं, थोड़ा हमने जो पीछे पढ़ा। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देश के नए कानून मंत्री के रूप में दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो आपका रवनीत कौर नहीं। कौन सा उत्तर होगा? आपका जो सही उत्तर होगा ना तीसरे का दोस्तों, रवनीत कौर ही होगा। आप लोग डरना नहीं, मैं ऐसे करता ही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है? तो अभी दोस्तों हमने पढ़ा था, आपका अनिल कुमार जैन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो सीबीआई के जो नए हैं वो कौन बने हुए हैं? वो प्रवीण सूद। आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की यहाँ पर घोषणा की है? तो अभी हमने बताया था श्रीलंका। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, छठवें का जो आंसर होगा दोस्तों 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का जो आंसर होगा वो श्रीलंका नहीं होगा दोस्तों, म्यांमार होगा। ऑप्शन सी। तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको 100% सही पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे संदेह लगेगा तो मैं थोड़ा सा रोक के आपको क्लियर करके बता दूंगा, तो इससे आप निश्चिंत रहना, जो पढ़ाया जाएगा आपको रियली पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे दोस्तों। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा अपना गांव। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों IBM आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 जज बढ़ गए हैं तो 34 हो गए हैं। सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में दुनिया में कौन सी इस पर आ गया है? तो आपको हमने बताया था, तो ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा स्पीड पे जो है कतर। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों RBI विड्रॉ 2000 नोट्स। तो RBI रिजर्व ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में ऐलान किया है कि 2000 रुपये की करेंसी के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। हाल ही में RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक रूटीन प्रोसेस है। बता दिया है कि 2000 के नोट से जुड़ा हुआ फैसला नोटबंदी के तहत नहीं आता है। 2000 के नोट को सिर्फ चलन से वापस लिया जा रहा है। तो दोस्तों जी ध्यान रखना है। वैसे भारत में करेंसी नोटों को वापस लेने की नोटबंदी का इतिहास कोई नया नहीं है, ठीक है, कोई नया इतिहास नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा RBI कह रही है। इससे पहले 5000 10,000 के नोट भी यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं और उनको बंद भी किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। 2000 नोट की फिलहाल वैधता बनी रहेगी। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर 2000 की करेंसी नोटों को 2016 में नोटबंदी के दौरान पेश किया गया था। RBI ने साफ कर दिया है 2000 के नोटों की जो वैधता है फिलहाल में अभी बरकरार रहेगी। 30 सितंबर है वापस लेने की डेडलाइन, ठीक है दोस्तों। 30 सितंबर को वापस लिए जाएंगे सभी बैंकों से, सभी बैंकों में, ठीक है दोस्तों। 2000 के नोट जो हैं क्यों वापस लिए जा रहे हैं RBI के द्वारा? क्योंकि इससे आपको पता है कि 2000 का नोट बड़ा होता है। इससे जो है आप समझेंगे कि ज़्यादा काला धन एकत्रित होता है, जो माफिया होते हैं, गधे होते हैं जो चोरी करते हैं। तो ठीक है, क्या है नोटबंदी का इतिहास, इसका थोड़ा हम जान लेते हैं। नोटबंदी का इतिहास क्या है दोस्तों? तो 1978 में की गई थी पहली बार नोटबंदी। तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के आप देखेंगे 1978 में पहली बार नोटबंदी की गई थी। तब 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 1000 का चलता था, 5000 का भाई साहब, और 10,000 का नोट चलता था। ध्यान देना आपको, ठीक है। इससे पहले अगर देखेंगे आज़ादी से पहले 1946 में भी ऐसा किया गया था। 1946 में ध्यान रखना 500 रुपये उससे अधिक के नोट जो बंद हुए थे। फिर अगर बात करें उसके बाद भी तो 1954 में भी आप देखेंगे 1000, 5000 और 10,000 के नोट दोबारा से चलन में आ गए थे। आपको ध्यान रखना 1978 में बंद कर दिए गए थे, ठीक है। अगर हम बात करें अभी 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी जो है इसके तहत आप देखेंगे जनता
को बेहतर सुरक्षा सुविधा के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी और सिक्के उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में आरबीआई 2014 में 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों चलन के वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में 2005 से पहले की नोट कम सुरक्षा विशेषता थी, इसलिए क्लीन नोट पॉलिसी चल रही थी। ठीक है, काले धन पर लगेगी लगाम, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया था 2000 के जो नोट हैं इससे काले धन पर लगाम लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग बन गई है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। किसे हाल ही में ताई क्वांडो इंडिया के अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? नामदेव सिरगांगवाकर। ठीक है, तो नामदेव सिरगांगवाकर को अपॉइंट किया गया है। खेलो इंडिया गेम्स तीसरा संस्करण कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया? सौरभ गांगुली क्रिकेटर को अपॉइंट किया है। हाल ही में आपको ध्यान रखना है, ताई क्वांडो इंडिया के महासचिव कौन बने हैं? अमित धमाल। अमित कर देंगे धमाल। ठीक है, आईपीएल के एक सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले भारत के सबसे युवा या फिर पूरे आईपीएल सबसे युवा कौन बने? शुभमन गिल। तो आगे इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने 850 से ज़्यादा भी रन बना लिए हैं। किसे हाल ही में ताई क्वांडो इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है? तो बीना अरोरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में ताई क्वांडो इंडिया के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? नामदेव सिरगांगवाकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा पर्यटन का यहाँ पर विभाग ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आईपीएल में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला फैक्ट, उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? दिल्ली और देहरादून। दिल्ली देहरादून के बीच उत्तराखंड की पहली क्या बन रही है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको दूर से देखोगे छोटी सी डिब्बी सी दिखती है, जो खिलौने की तरह, लेकिन पास से देखोगे तो उतनी ही ज़्यादा सुंदर दिखती है दोस्तों। ठीक है, ऐसा सबके साथ ही होता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, सबके साथ ऐसा होता है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? हर्ष जैन। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? यूटी खादर। यूटी खादर को कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि घोषणा की है? 31.4 करोड़ रुपए भाई साहब, 31.4 करोड़। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो ब्रिस्बेन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो आईआईटी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2021-23 विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 13.22 करोड़। 13.22 करोड़ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम फैक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट टाइप लगा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों आप अच्छे से देखते रहें अंत तक। तो दोस्तों उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो देहरादून और दिल्ली। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी, दिल्ली देहरादून आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो बने हैं, चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो हर्ष जैन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हर्ष जैन। कर्नाटक विधानसभा के पहले कौन मुस्लिम स्पीकर बने हैं? तो यूटी खादर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया गया है? तो नए दूतावास का निर्माण किस जगह पर किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका ब्रिस्बेन, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के साथ किया गया है। माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी
के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 31.4 करोड़ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100% यही आपका सही उत्तर है। 31.4 करोड़ आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आईपीएल के बारे में जो तो हो ही चुका है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो दोस्तों इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी है। तो ध्यान रखना है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको लेकर दोनों सदनों में लोकसभा और सभी पूर्व स्पीकरों और राज्यसभा के सभी पूर्व सभापतियों के निमंत्रण भेजा गया था। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए समारोह का निमंत्रण भेजा गया था। मौजूदा भवन भारत की पहली संसद के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के सभी संविधान को अपनाने का गवाह बना है। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति हमारे देश की संसद की प्रकट होती है, जिससे औपनिवेशिक शासन सहित कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं। ठीक है दोस्तों, नए संसद भवन संविधान की मूल भावना को आगे लेकर जाएगा। यह भवन 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको अपन सुनो। मौजूद संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। 1927 में बनकर तैयार हुआ था। 1921 में बना, 1927 में बनकर तैयार, लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि निर्माण के बाद संसदीय कार्य और उसके काम करने वाले लोगों की संख्या की काफ़ी वृद्धि हो गई है। ठीक है, जो काम करने वाले लोगों की संख्या की वृद्धि हो गई है। मौजूदा संसद भवन सुविधाओं और उच्च तकनीक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए नए संसद भवन की यहाँ पर जरूरत पड़ी। तो अगर बात करें वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 और राज्यसभा की संख्या 250, जिससे सांसदों को एक साथ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। ठीक है भाई साहब, देश में भला भूखे मरो, लेकिन इनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतने महान लोग हैं जी। हम मेडिकल यहाँ पर स्कूल वगैरह नहीं खुलवाएंगे, इतने करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट देके ज़मीन बर्बाद करके ये चीज़ बनवाएंगे। ठीक है, ये काम इतना सुपर फास्ट होगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। 20 दिसंबर 2020 को बनना शुरू होता है, 28 मई 2023 को तैयार हो जाता है। देखिए इन गधों ने नेता नगरी चक्कर में कितनी जल्दी करा दिया है, इसलिए इन पर गुस्सा आती है। अगर बात किया है कि अगर कोई अच्छा काम करना हो तो लाखों बस तक डला रहेगा। ऐसी केस कई महान महान व्यक्ति जो हमारे देश के हैं, बेचारे भोले, उनका हजारों बस तक टंगा रहता है। ऐसी गुस्सा आती है, पता नहीं मर ही जाते हैं, पीढ़ी भी आ जाती हैं उनकी कई, तब उनका केस खुलता है। लेकिन यहाँ पर नए संसद भवन के लिए मात्र यहाँ पर 2.5 साल के आसपास का समय लगा, बना के तैयार कर दिया। देखिए भाई साहब, सलायंस रखते हैं 20 दिसंबर को, इतना फास्ट काम जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। अलग ही ये देश ऐसा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने कहने से क्या होगा। लागत जो है 971 करोड़ की है। 971 करोड़ रुपए में बना है। 65,000 वर्ग किलोमीटर है। HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट पार्ट सेंट्रल विस्टा रिपब्लिक प्रोजेक्ट निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना। आपको लग रहा होगा कि भाषा के रूप में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। नए संसद भवन की 7 विशेषताएं हैं गधों की। क्या विशेषताएं देखिए, पहला है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, दूसरा है सेंट्रल लाउंज, तीसरा है लोकसभा चेंबर, चौथा है राज्यसभा चेंबर, सुरक्षा मापदंड, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, 6 समिति कक्ष। ठीक है जी हैं। संगोल हुआ स्थापित, संगोल क्या है इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, संगोल से इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक इतिहास संगोल को एक नए भवन में स्थापित किया था, संसद भवन में, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर संगोल को लिया था, जो इस समय प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया है। विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं विरोध, इसका ध्यान रखना। संगोल हुआ स्थापित, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। विपक्षी क्यों कर रहे हैं विरोध, ध्यान से सुनेंगे, इनकी भी सुन लो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है इनकी सुनना। देश के 20 विपक्षी दलों ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया।
इन दलों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए लोकतंत्र पर गंभीर अपमान और सीधा हमला है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इस समारोह में भाग लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, तो देखो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो यहाँ पर रूप में चुने जाते हैं, शपथ लेते हैं, वो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिनका हाल ही में चुनाव हुआ है? तो दोस्तों दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा रेचप तैयप एर्दोआन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए आपका HS प्रणय बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन आपका सी जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को यहाँ पर जोड़ेगी? तो ऑप्शन आपका ए गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी आपका सही उत्तर गुड़ी सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने IPL में संन्यास ले लिया है? तो अंबाती रायडू आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था, जो हम पढ़ चुके हैं। तो नामदेव सिरगांवकर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो सौरव गांगुली आपका सही उत्तर है। 700 रन बनाने में सबसे तेज युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर शुभमन गिल, इन्होंने वर्तमान में 850 भी ज़्यादा रन बना लिए हैं। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं? तो विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो फिजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में एडिडास ने सौदा किया है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? दिल्ली देहरादून को जोड़ेगी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो हर्ष जैन को, ऑप्शन सी। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर कौन बनेंगे? UT खादर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितने इनामी राशि की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 31.4 करोड़ की। तो दोस्तों आज लिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो आपको बताया। ठीक है दोस्तों, हम थोड़े से फैक्ट जानते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। IPL 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही मान लेते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे अवार्ड दिया गया? SSV जायसवाल, जिन्होंने सबसे तेज 50 मारी, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी रहा। IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो शुभमन गिल ने बनाया, जिन्हें ऑरेंज कैप मिली है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो मोहम्मद शामी ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट। ठीक है, मोहम्मद शामी सही उत्तर हो जाएगा। RBI ने हाल ही में किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने पर जुर्माना लगाया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर यहाँ पर RBI ने जुर्माना लगाया है। अगला पॉइंट, IPL 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड शुभमन गिल ने जीता है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन 2023 का अवार्ड IPL में किसने जीता? शुभमन गिल ने। IPL 2023 में किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का अवार्ड दिया गया है? तो फॉफ डुप्लेसिस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, RCB आपका सही होता है। 36 छक्के मारे इन्होंने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट टाइप से देख लेते हैं दोस्तों। IPL 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो 2023 का जो टाइटल जीता चेन्नई सुपर किंग। अमेजिंग प्लेयर का जो अवार्ड जीता है SSV जायसवाल। यहाँ पर ऑरेंज कैप किसने जीती है? तो आपका सही होता है शुभमन गिल। पर्पल कैप मोहम्मद शामी। यहाँ पर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुलिस जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हरियाणा अपना गांव, हमने बताया था आपको। RBI ने किस बैंक के फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने पर सेंट्रल बैंक पर लगाया है जुर्माना? सिंपल,
अगला पॉइंट, यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे अपॉइंट किया है? विजय कुमार को। तो यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार को अपॉइंट किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। किसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के जो मुख्य नए चीफ बने हैं वो कौन बने? जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। एम.एस. रामचंद्र राव। किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है। भारत सरकार ने किसे स्मार्ट एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने स्मार्ट एम्बेसडर बनाया है। अगला, भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन SCO जो गोवा में हो रहा है वो कब आयोजित? तो 4 जुलाई को। तो गोवा में 4 जुलाई को आयोजित हो रहा है। तो 31 अक्टूबर को विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। अरे सरकार को इसी तो पैसा मिल रहा है, ये तो एक बहाना है लॉलीपॉप देने का, लोगों को अवेयर करने का। ये गधे अपने प्रॉफिट के लिए ही क्या करते हैं? जो सारे नशीले पदार्थ बेचते हैं, इसलिए इनके पास ढेर सारा टैक्स आता है। इतना टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं कि इनका कोटा नहीं, मतलब इतना कोटा बढ़ता है, ओवरफ्लो होता है। अगला, G20 एनर्जी ट्रांजेक्शन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को हर वर्ष मनाते हैं। 31 मई आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नए कौन बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के? तो ऑप्शन बी जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्मॉल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। भारत की मेज़बानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है वो 4 जुलाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट, G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर G20 एनर्जी मिनिस्ट्री का जो किया जा रहा है गोवा। ऑप्शन आपका कौन सा? आपका ऑप्शन गोवा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आसानी से हमने इजीली क्लियर कराई फैक्ट साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आशा करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।